सिर्फ फीस लेकर मुकदमे लड़ना वकीलों का काम नहीं है। संदीप पुनिया। नए युवाओं को कामयाब होना है तो मेहनत करनी जरूरी है। गोहाना बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप पुनिया ने कहा कि अदालतों में न्याय नहीं होता, केवल फैसला होता है। ऐसी सोच को, धारणा को बदलना चाहिए, क्योंकि जिसके पक्ष में निर्णय नहीं होता, दूसरा पक्ष यह सोचता है कि तेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मगर निर्णय तो एक ही पक्ष के लिए होता है। ऐसे में हम वकीलों का दायित्व इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे सामाजिक सरोकारों और समाज को सुदृढ़ करने के हिसाब से काम करें। नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के सचिव हेमंत शर्मा और संदीप ने सारिका न्यूज पर बातचीत करते हुए और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, सारिका न्यूज पर वही दर्शकों का स्वागत है। और अभी गत माह जो बार एसोसिएशन है गोहाना, उनका चुनाव हुआ। मैं लगातार कोशिश करती रही कि चुनाव होने के बाद जो पदाधिकारी चुने गए, हम उनसे थोड़ी सी बात करें, ताकि हमें इसके बारे में ये जानकारी रहे कि ये चुनाव खाली 1 साल के लिए पदाधिकारी बनाने का है, या इस बार एसोसिएशन के बारे में, या जो नए बच्चे आते हैं तैयार होकर ला करके वो किस तरह से काम करें, और जो इनकी एसोसिएशन है वो इस बारे में क्या सोचती। तो आज हमने संदीप पुनिया से सुबह सुबह बात की कि मिलना है। संदीप पुनिया प्रधान बने हैं। एक तो हमारी तरफ से प्रधान जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैडम जी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी जी। और सेक्रेटरी बने हैं हेमंत शर्मा। हेमंत जी, हमारे तरफ से आपको भी बहुत बहुत आपका और आपके चैनल का दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थोड़ी सी देर में हम सैनी साहब थोड़ी सी दूरी पे बैठे, इनसे भी कर लेंगे बात। पुनिया साहब, जैसे आपकी पूरी एसोसिएशन तैयार होगी है, अभी आपने एक लंच भी दिया था, सब लोगों को मिलाया, तो जब 3 साल तक लगातार वीरेंद्र जी रहे, आपको क्या लगता है कि टाइम धीरे धीरे चेंज होता है, पदाधिकारियों की यानी एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इस बार को एक साथ लेके चलना, तो आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यही है मैम कि सभी को बार भी है और बेंच भी है जनाब, बेंच। दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और जो काम पीछे भाई साहब ने किए हैं, वीरेंद्र जी ने, उनको और आगे बढ़ाएंगे। और नए जो वकील साथी आ रहे हैं उनके लिए हमारा प्राथमिकता रहेगी कि भाई हम नए चैम्बर का निर्माण करें और उनको चैम्बर दिए जाएं। बिल्कुल, संख्या बढ़ती जा रही है प्रधान जी, तो नए लड़कों के लिए जो भी आ रहे हैं आपके साथी, उनके लिए वैसे इस फील्ड में किस तरह के स्कोप है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सीनियर हो गए हैं? इसमें ये है मैम कि भी स्कोप तो बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी नया बच्चा है, कोई भी नया एडवोकेट आ रहा है, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। हेमंत जी को भी मैं लंबे टाइम से जानती हूँ और अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं, और अब इनकी एक अच्छी पहचान हो गई है। हेमंत जी, मेरा एक सवाल है, मैं इनसे भी पूछ रही थी, जैसे बहुत लॉ कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी, तो कुछ लोग तो सिर्फ ये हो जाता है भाई डिग्री लेने के लिए वहां अपना टाइम पास कर रहे हैं और वो आ जाते, तो इसका थोड़ा सा मुझे ये महत्व बताएं कि डिग्री लेना ही काफी है, या डिग्री लेके आपके पास आके बैठ गए, चलो भाई कुछ टाइम काम सीख लें, तो इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपकी एक पहचान आपकी चेयर से हो? देखो मैडम जी, वकील का जो प्रोफेशन है वो एक सामाजिक सरोकार का प्रोफेशन है, कि वजह से पत्रकार हैं, आप भी एक समाज को सुधारक हैं। हाँ। हमारी भी एक नैतिक ड्यूटी है कि जो हम समाज में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए काम करते रहे, और वो सारी उम्र इतने जीवित वकील रहता है तो सारी उम्र वो काम ही करता है जी, समाज के लिए ही काम करता है। तो हमारी कोशिश है कि आए जितने भी नए न्यू कमर एडवोकेट्स आ रहे हैं जी, कि वो यहाँ पैसा कमाने की नीयत से ना आए, वो यहाँ एक समाज सेवा की नीयत से आए। बिल्कुल। एक और मेरा मन में कई बार आता है सवाल, मैंने एक दिन सुना भी किसी से कि जो न्यायालय हैं यानी कोर्ट हैं, वहाँ फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता, लेकिन उसकी जो शुरुआत है एक किसी भी पक्ष रखने के लिए तो वकील का ही माध्यम होता है कि आप जब जज के सामने खड़े हैं, तो ये न्याय और फैसले में कैसा अंतर महसूस करते हैं? नहीं, कोर्ट में तो हमेशा न्याय ही होता है जी। ठीक है। वो फैसला एक को लगता है कि भाई मेरे हक में आ गया, हाँ। और एक को लगता है कि मेरे खिलाफ चला गया। कोर्ट हमेशा न्याय ही करता है, और वकील की ड्यूटी यही है कि एक वकील एक पक्ष को रखता है और एक दूसरा वकील दूसरे पक्ष को रखता है। अपना पक्ष जो मजबूती से रखता है, फैक्ट को रखता है, कानून को रखता है, उसके फेवर में हो जाता है। जो नहीं रख पाता उसके अगेंस्ट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और है वकील साहब, जैसे लड़कियां है ना,
अब आने तो लगी धीरे-धीरे, लेकिन मैं देखती हूँ जितनी आपकी संख्या ना हेमंत जी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास फीमेल मेंबर्स बहुत कम हैं। क्या बात है कि इस प्रोफ़ेशन के प्रति उनका विश्वास नहीं है या इसमें रुचि कम रखते हैं? कई बार मैं सुनती हूँ कि बनगी वकील, महिलाओं को अक्सर अब भी ये माना जाता है कि बनगी वकील, वकील बहू नहीं लेंगे। तो इस प्रोफ़ेशन को हर आदमी ऐसी नज़र से देखे भी महिला और पुरुष बराबर हैं, उसके लिए मतलब मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि मेरे दर्शक आपके विचारों को साझा करें। मैडम सबसे पहले तो ये है कि न्याय कानून है जो वो सबके लिए समान है। इसके जितनी जागरूकता होगी उतना बेस्ट है, वो समाज के लिए भी बेस्ट है, वकीलों के लिए भी बेस्ट है। अच्छा रही लड़कियों की बात जी, वो अपने हिसाब से आने लग रहे हैं, हमारे पास भी सदस्य काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा। कम सदस्य हैं। अच्छा वो एक जुडिशरी की तरफ भी पढ़ाई में अच्छा वो करने लग रही हैं। तो जैसे हमारे पास वो नहीं है कि भाई कम लड़कियां हैं, मैं तो इस बात को मानता नहीं कि भाई लड़का लड़की में आज के दिन कोई फर्क है। अच्छा जितना मतलब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं हमारा समाज, आप देखते होंगे कि आपके पास या जितना भी ये बार के मेंबर्स बैठे हैं, फाइलें लदी पड़ी हैं, भरे हैं। तो जितना हम अपने आप को यूँ मानते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं या हम मॉडर्न हो गए, उतने ही लड़ाई झगड़े आपके पास भी आते हुए आप देखते हैं। तो समाज सुधार की हेमंत जी ने भी बात की, तो आप हम सब एक ऐसा वर्ग है जो कुछ न कुछ नई चीज़ें और उदाहरण पेश करता है, तो उसके लिए भी आपका क्या संदेश है? मेरा पहला तो संदेश यही है कि मैम कि जैसे कि कोई छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, उनको गाँव स्तर पर या शहर स्तर पर ही निपटा लिया जाए तो बेटर है कि यहाँ आने से बजाय आपस में जितना सामाजिक तालमेल होगा, उतना ही समाज के लिए बेहतर होगा। अब आज के दिन प्रतिदिन सामाजिक ताना-बाना टूटता जा रहा है और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक हमारे भी समाज भी इसके लिए ज़िम्मेदार है कि वहाँ लोग अपनी ज़िम्मेवारी लेने से दूर भागते हैं। देखो आप बिल्कुल यूथ हैं सब लोग, आप बने हैं, तो कोई ऐसा हो सकता है जो आपने बताया कि भी सामाजिक कुछ सिस्टम ऐसा हो गया जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें विवाद बढ़ना, वैचारिक मतभेद होना बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या कोई नई पहल करें कि समाज में आप एक मैसेज दें कि नहीं, हम पैसे के लिए नहीं बैठे, अगर आपने हेमंत जी ने बात की भी पैसे के लिए नहीं बैठे, कुछ निपटान गाँव स्तर पे हो जाए, कुछ ऐसा है आपके कुछ खाका? सोचते हैं क्या आप ऐसा? बिल्कुल सोचते हैं जनाब वो मैम कि भई कि गाँव स्तर पर हो कि जो केस ना बनते हों, झूठे केस ना डाले वकील भी, हमारी भी ज़िम्मेवारी है कि उनको सही दिशा में बताया जाए। हाँ, मेरा मकसद हमेशा रहता है कि बातचीत करने का कि जो इनकी सोच है, उस सोच की जो खुशबू है, उन विचार सब तक जाएँ और कुछ चीज़ें एक-दूसरे से हम सीखते हैं। तो वकील का जो प्रोफ़ेशन है सिर्फ़ वो नहीं है कि भई फ़ीस ली, फ़ाइल तैयार की और कोर्ट में लगा दिया। बहुत ज़िम्मेदारी का काम है अपनी कुर्सी पर बैठकर उस विवादों को आपसी सहमति से निपटाना या सामाजिक हिसाब-किताब से भी अगर कोई फ़ैसला हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। तो जो नई एसोसिएशन बनी है, हम सब लोग उम्मीद करेंगे कि ये कारगर तरीके से अपनी बातों को मनवाएँ और लोगों के लिए अच्छे उनके हित में फैसले करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।